जैन साहब, एक बड़ी विचित्र सी बात है। सामान्य रूप से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति का मोटिव क्या है किसी को डिफेम करने का। क्या झूठा मुकदमा लिखा दिया तो उसके पीछे देखा जाता है लिखाने वाले का हैबिचुअल ऑफेंडर है क्या, साल में एक आध मुकदमा लिखाता है, ठेका पट्टी की कोई लड़ाई है, राजनीतिक कोई प्रतिद्वंदिता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखे जाते हैं ये चीजें। अगर ये कोई चीज नहीं पाई जा रही और एक ताकतवर व्यक्ति के विरुद्ध बच्ची बयान दे रही है मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर, तब उस बयान की तो कीमत हो और सामान्य बयानों से अधिक होनी चाहिए। नहीं, प्राइमा फिसाई तो यही देखा जाता है कि जिसने मुकदमा लिखाया उसका कोई इसमें लफड़ा जपड़ा है क्या। जैन साहब, इस पे राजनीति हो रही। वो लड़की बताया गया है कि बेकरी में ही काम करती थी। पिता की 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। बहन है और मां है, ये मिलकर अपना परिवार का गुजारा कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेगनेंसी है और 12 साल की बच्ची की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का वो भी उसके ऊपर भी उस पर चिंतन चल रहा है। उसको शायद आज KGMU लखनऊ शिफ्ट किया गया, वहां शिफ्ट किया गया, यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, जो अपराध की पृष्ठभूमि है, उससे बड़ा ऑब्वियस सा है कि 12 साल की बच्ची है, कोई अधेड़ उम्र की महिला नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अगर उसने आरोप लगाए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उन आरोपों को दोहराया है, चार्जशीट लगाने के लिए पर्याप्त है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर, क्योंकि देखिए कोई और सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है, जैसे सीमेन स्टेन्स होते हैं और चीजें हैं, मौके से कुछ और कोई कपड़े हैं, वो सब बरामदगी नहीं हो सकती है। तो इसमें जो है, अगर DNA टेस्ट करा लिया जाए तो मैं समझता हूं कि एक पुख्ता सबूत अभियुक्तों के विरुद्ध बनेगा। मैच करा लिया जाए, अगर 2 ही ने उसके साथ बलात्कार किया है जैसा बच्ची का कथन है, तो अवश्य ही उसमें से एक ना एक का DNA मैच करेगा और वो बहुत मजबूती देगा केस को आगे। अच्छा जैन साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्या 4 लोगों ने रेप किया, 2 लोगों ने रेप किया, एक से अधिक लोगों ने रेप किया है, एक सीन रख रहा हूं, DNA कराया गया, जो लोग फ्रेम में थे उनके सबके, ठीक, उसके जो बच्चा है गर्भ में उससे DNA मैच हुआ, ठीक, तब तो एक ही का होगा। और बलात्कार किया 2 ने, 3 ने, 4 ने मान लीजिए, तब बाकी 3 गंगा नहा लेंगे, बोले मेरा तो DNA मैच नहीं किया। जैन साहब, लेकिन बलात्कार तो अपराध है ना। ये कतई भी दूसरों को राहत इस बात से नहीं मिलेगी। जो बयान है बच्ची का, उसी पे चार्जशीट लगेगी, उसी पे ट्रायल होगा और मेरा ये मानना है कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम की सजा भी नहीं होगी। एक 12 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार का अपराध करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होना, ये एक बहुत एक गंभीर अपराध है जी। और इसकी गंभीरता DNA जिससे मैच करेगा उससे तो होगी ही, पर जिस पर उसने आरोप लगाए हैं सबसे DNA मैच करना, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये संभव नहीं है। हर किसी से DNA मैच नहीं कर सकता, DNA एक ही से मैच करेगा। और जो आरोप उसने लगाए हैं कोर्ट के समक्ष उसने रिपीट किए हैं, चार्जशीट उसी पे लगेगी। जी, मूल प्रश्न वही है, DNA एक से मैच करेगा। कन्या कह रही है कि मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और कई लंबे समय तक हुआ। बाकी लोग क्या DNA की आड़ में छूटने की गुणागणित में लगे हैं? और अगर नहीं तो DNA का शोर क्यों? अंततः 164 के बयान के बाद बच्ची के पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी ही चाहिए।
और न्याय की अदालत में न्याय की शिक्षी के भीतर जाके उनको खड़ा करना चाहिए। नीति शर्मा जी, प्रश्न वही है, एक से डीएनए मैच हुआ, लड़की हाइपोथेटिकल मान लीजिए मैच हुआ किसी एक्स से, ठीक, और लड़की कह रही है वाई और जेड ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया, तब क्या करें? अगर हम डीएनए की बुक के हिसाब से चलें तो फिर तो वाई और जेड तो बाहर हो गए, वो तो पान खा घूम सकते फिर कहीं। वाई जेड बाहर नहीं हुए, केवल सपा के प्रवक्ता को आपने सुना नहीं, वो तो 70 साल के एक बुजुर्ग को भी बाहर कर रहे हैं। अगर 100 साल का भी होता ना मिस्टर यादव और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बुड्ढे ने किया, उसकी मानसिकता को सोचते हुए, और यहां पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के साथ। आपको शर्म आती है ये बोलते हुए भी? क्या राजनीति इतनी प्रिय हो गई? क्या 20% को साधना कंसोलिडेट करना इतना प्रिय हो गया कि सत्ता को सीट के साथ आपको चिपकना इतना प्रिय हो गया कि आप संवेदनहीन की भी पराकाष्ठा को लांग गए? आपको शर्म नहीं आती है कि आप भी एक्स और वाई और जेड की बात कर रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूं, यह डीएनए का सवाल ही नहीं है अमिताभ जी। आप कल्पना करिए उस बच्ची को वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से जिंदगी भर गुजरेगी, वो और उसका परिवार। और ऐसी कितने ही महिलाएं और कितनी बच्चियां होंगी जो आपको जन्म देती हैं। हम और आपका जन्म किसी महिला के माध्यम से ही हुआ है। आप एक मातृ शक्ति का अपमान और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वहां पे भी आप ये देख रहे हैं कि क्या उम्र थी, कौन एक्स था, कौन वाई था, किसका जेड मिला। शर्म आनी चाहिए इस मंच पे अगर हम ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। घोर से घोर सजा, ये तो बुलडोजर की बात कर रहे हैं। जीवित उस आदमी के ऊपर अगर वो अपराधी पाया जाएगा, उसके ऊपर सरेआम बाजार में बुलडोजर चलाना चाहिए कि अगर कोई ये विचार रखता भी है अपराध का, उसकी रूह कांप जाए। इस प्रकार की सजा मैं भारत के न्याय तंत्र से अनुरोध करती हूं, इतनी खौफनाक सजा इन अपराधियों को, बलात्कारियों को, कि वो कल्पना भी ना करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ये केवल अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी यहां पर बैठी है, और आज उसका जवाब देने के लिए अगर बात ठीक है, आ गई नीति जी, आ गई बात, नीति जी आ गई। मनोज जी, मैं वही मूल प्रश्न पर लाऊंगा। डीएनए ये स्थापित कर देगा वैज्ञानिक रूप से कि बेटी के गर्भ में जो वो है बच्चा है, उसका मैच कर गया तो माना जाएगा भाई ये व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए, इस संतान के लिए। बलात्कार किस किस ने किया ये डीएनए से तो क्लियर नहीं होगा। अपराध बलात्कार बहुत विकट है भाई, छोटा अपराध थोड़ी ना है मित्र बलात्कार। डीएनए से एक्स आइडेंटिफाई हो गया, चलो, और वाई और जेड वहीं से अपना एक एक पान खाए और निकल लिए मोटरसाइकिल बैठ के, बोले मेरा तो डीएनए आया नहीं। दैट इज नॉट द केस मित्र। वो बच्ची कह रही मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। मनोज जी। अमिताभ जी, मैंने बड़े पेशेंस के साथ सुना जी, और लगातार पर्सनल नीति शर्मा ने अटैक किया, अशोक पांडे ने अटैक किया, पर्सनल अटैक किया, मेरी बेटी तक चले गए। शी इज ओनली 9 year old, 8 या 9 year old। मैंने सुन भी लिया। मैं चाहता तो जो कुछ चाहता वो बोल देता, तुरंत बोल देता। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, जितने भी शर्मा जाति के बलात्कारी हैं वो नीति शर्मा के घर के हैं, रिश्तेदार हैं इस देश के। ये मैं एलानिया बोल रहा हूं। और पांडे नाम के जितने रेपिस्ट हत्यारे हैं वो अशोक पांडे के रिश्तेदार। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? आप डिबेट कर रहे हो पॉलिटिकल। एक के साथ अत्याचार हुआ, एक लड़की के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, और शी इज प्रेग्नेंट। अगर प्रेग्नेंट है तो डीएनए तो चेक ही होगा। क्यों चेक होगा? क्योंकि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये पहला सवाल। हम किसी को बचाना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा, और हम एक राजनीतिक दल है, हम पर लगातार आरोप लगते हैं। एक आरोप, अमिताभ जी आपका बड़ा ज्ञान बड़ा है,
बदायूं हत्या, बदायूं में 2 लड़कियों को टांग दिया गया था पेड़ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ तक बीजेपी गई थी लंगोटा कस के, और जानते क्या कहा गया था? हत्या है। बात को जांच हुई, सीबीआई ने क्या निकाला? वो ऑनर किलिंग थी। और बताया गया उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। वो आरोप हमने झेला, हमारे हिस्से में गया। माँ बाप को तो जांच के बाद पता चला। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो केस उठा के देख लो, समाजवादी पार्टी के जिम्मे जाता है। हम सत्ता में नहीं है, किसका दोष है और कितनी गोलियां चली हैं, कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों के घर गए, गिराए गए। और आज की स्थिति क्या है? वही ढाक के 3 पात, गैंगवार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, और ये चारित्रिक लोग बता रहे हैं। मैंने गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आपको बुरा लग गया मेरी बात। मैं किसी जाति के वर्ग के विरोध में नहीं हूं, लेकिन न्यायिक चरित्र इसलिए नहीं है। जवाहर यादव की हत्या के आरोपी को योगी आदित्यनाथ सजा माफ करके बाहर निकाल देते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक से हत्या की गई थी AK-47 से। कहां न्यायिक चरित्र घुस गया? मैं मांगना चाहता हूं न्यायिक चरित्र कहां है? अब हमको कर लो, हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन आरोप समाजवादी पार्टी पे है। ठीक है मनोज यादव, ठीक बात की जा रही है। ठीक है, अब रुक जाओ, आगे बात आगे। ठीक है, ठीक आ गई मनोज बाबू, आ गई बात, आ गई। अशोक पांडे जी, ठीक है मनोज भाई, आगे बात आगे। अशोक पांडे जी, प्रश्न फिर वही है, बच्ची के गर्भ में किसका बच्चा, ये डीएनए प्रूव कर देगा। बच्चे के शरीर के साथ कितनों ने नोचा खसोटी की, कितने राक्षस उसके शरीर के साथ व्यभिचार कर गए, ये कैसे जांच होगी? डीएनए में तो आएगा नहीं है। फिर क्या करें, बंद कर दे फाइल? अशोक पांडे जी, मनोज जी आप क्या, अब अभी नहीं, अब अशोक पांडे जी। ये तो ऑलरेडी कानून में है कि वो जिसके साथ बलात्कार हुआ है, एक छोटी सी बच्ची के साथ, कितना शर्मनाक है और किस तरह से बेशर्म होके मनोज बोल रहे हैं। बड़ी हंसी आ रही है। वाह, बहुत सही, बड़ा अच्छा है कि योगी जी की सरकार है। कहीं अखिलेश जी की सरकार होती तो आज मोइन खान बाहर होते, उस बेटी की लाश का भी पता नहीं चलता। इस बात को मनोज अपने आप स्वीकार कर कि अगर इनकी सरकार होती तो रेपिस्ट बाहर होते और वह बेटी की लाश न मिलती। कितनी देखिए, बड़ा अच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी बलात्कारी बचने वाला नहीं है। बचेगा मनोज, यादव मुसलमान का नाम लेगा, ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक जाति धर्म के लोगों को नाम लेता है। यही चरित्र है। सर्वभारतीय मुख्यमंत्री की शपथ किया जाए, किसी के साथ विवेक नहीं करेंगे और वही मुख्यमंत्री करते हैं रोज। मंत्र का जाप कर रहे थे, बचा नहीं पाए। इतना प्रयास होता है। निषाद की बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बलात्कार किया, बचाने का प्रयास अब मनोज यादव बेटी के साथ किया करें। हिंदुस्तान की माताओं बहनों का अपमान करने वाला लोग है। ऐसे बेशर्म लोगों को उत्तर प्रदेश इन्हें बिल्कुल माफ मत करना। ये बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, उन्हें बचाने वाले लोग हैं। देख लो इनका साथी चेहरा। ये लोग बलात्कारी के साथ खड़े हैं हमेशा। उत्तर प्रदेश की जनता देख लो बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों का। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया था? यही लोग किए थे। यही लोग थे जो अतीक अहमद से मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को देवता बना उत्तर प्रदेश में बेशर्मी के साथ टीवी पे बोल रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने हत्या तो करवा दी, और क्या क्या कराओगे? इतना बेशर्म हो। टीवी हत्या की गई, उसके बाद